आज हम सीखेंगे कैंडिजारो रिएक्शंस। तो कहाँ पे होगा ये कैंडिजारो रिएक्शन? जो एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है उसके साथ कैंडिजारो रिएक्शन होता है। कैसे होता है? हम एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले रहा है, तो ये है वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, और अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले रहा है जिसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोनों एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करें, क्या कॉन्सेंट्रेटेड बेस जनरली 50% NaOH इसमें यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक कार्बोक्सिलेट एनायन हो जाएगा ये सोडियम सॉल्ट का, और अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और एक अल्कोहल फॉर्म करेगा। ओके, नाउ हम जाते हैं कैंडिजारो रिएक्शंस का मैकेनिज्म में, जनरल मैकेनिज्म। तो एक सिंपल सा एल्डिहाइड लेते हैं, तो ये एक सिंपल सा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम इसके साथ कैंडिजारो रिएक्शन का जो रिएजेंट है 50% NaOH वो अप्लाई कर रहा है। तो 50% NaOH में NaOH का आयोनाइजेशन होके OH माइनस आएगा जो एक बेस है और न्यूक्लियोफाइल भी है। और हमें पता है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है डेल्टा प्लस, एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है डेल्टा माइनस, और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के प्रेजेंस में ये OH माइनस क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा फास्ट, और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जहाँ पे यहाँ पे जो sp2 कार्बन था वो ये sp3 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आएगा दूसरी जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसका रोल। क्या है उसका रोल? उसमें भी ये कार्बन डेल्टा प्लस है, ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है। तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस आ जाएगा इसके पास, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसका पूरा 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके मतलब हाइड्राइड आयन होके फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन में, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो गया प्रोडक्ट? यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O H OH, यहाँ पे हो गया CO माइनस H H H, मतलब यहाँ पे हो गया मिथॉक्साइड एनायन, यहाँ पे हो गया फॉर्मिक एसिड। लेकिन एक बात समझना है, यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड बेस 50% NaOH में। सो 50% NaOH में कभी भी ये फॉर्मिक एसिड फ्री में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ये हो जाएगा फॉर्मेट एनायन, और ये यहाँ पे जो काउंटर एनायन Na+ था उसके साथ सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, और ये जो माइनस प्रोटॉन हुआ ये प्रोटॉन अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा मिथानॉल। तो क्या हुआ, 1 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें? सोडियम फॉर्मेट में, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, और जो दूसरा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था वो रिड्यूस हो गया मिथानॉल में।
यहाँ पे और एक चीज है बताने का, वो क्या है, अगर हमारे पास दोनों सेम एल्डिहाइड नहीं हुए तो हमारे पास सपोज वन है फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर है बेंजाल्डिहाइड। तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है, कौन सा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कौन सा एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में इसका आंसर है। क्या आंसर है? देखो यहाँ पे जो OH माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? ये जो कार्बोनिल कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक तब भी अच्छा से होगा जब इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, दोनों जो ग्रुप है दोनों है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग से ये क्या होता है, ये जो रेजोनेंस है ये हमेशा ही होता है। तो ये रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन और ये जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी is needed for this OH minus to attack here, वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी इधर नहीं रहा। तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट स्टेप है OH माइनस, वो ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड में ही फर्स्ट अटैक करेगा, बेंजाल्डिहाइड में नहीं जाएगा। और अगर हम ये मैकेनिज्म को फॉलो करें तो देखते हैं जो OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल जिस एल्डिहाइड में फर्स्ट अटैक कर रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा जो एल्डिहाइड बचा है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही फॉलो होगा। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट में, और बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल में। एंड दिस विल बी, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। तो इसको कहते हैं क्रॉस कैंनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैंनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या है, ये तो होगा, ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट। कुछ माइनर प्रोडक्ट भी आएगा जहाँ पे OH माइनस फर्स्ट यहाँ पे अटैक करेगा और उसके बाद वो हाइड्राइड माइनस आके ये फॉर्मल्डिहाइड में अटैक करेगा, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, तो ये है क्रॉस कैंनिजारो रिएक्शन।